हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनीष आप सभी का एमके मैथ पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातचीत की थी, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड यानी कि रेशियो पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और साथ ही साथ हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसकी हमने बातचीत भी कर ली थी। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बातचीत करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज की बात करेंगे। आइडेंटिटीज हमारी क्या होती हैं, आइडेंटिटीज हमारी क्या बनती हैं उसकी बात करेंगे। आइडेंटिटीज हमारी वो इक्वेशंस हैं जिसमें वेरिएबल की सभी वैल्यू पर हमेशा ट्रू होनी चाहिए, कि ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल के सभी वैल्यू पर हमेशा ट्रू हो, वो हमारी क्या बनती है? आइडेंटिटीज बनती है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी क्या हो जाएगी? यानी कि यहाँ जो इक्वेशंस हमारे होंगे वो रेशियो में होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब अगर ये है तो इसके साथ में कुछ एंगल्स भी होंगे, एंगल्स होंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेगी वो एंगल पर, सभी एंगल पर हमेशा ट्रू होनी चाहिए, तो वो हमारी बन जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ पर हमने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात की थी? राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात की थी। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC, जिसमें हमारा बी एंगल जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल है, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, कि यहाँ पर एक हमने थीटा एंगल ले लिया। ठीक है, तो इस 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी क्या बनती है? हाइपोटेन्यूस बनती है। ठीक है, और इस थीटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड हमारी बन जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसकी एडजेसेंट साइड बनेगी हमारी बेस, बेस बनेगी। ठीक, तो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या बनती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस हमारी क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि AB है, AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC है, तो ये हमारा हो जाएगा BC का स्क्वायर। और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम रेशियोज़ की बात कर लेते हैं कि जो हमने रेशियोज़ देखे थे वो हमारे क्या थे। तो ये जो इक्वेशन लिखी है हमारी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा साइन थीटा बनेगा वो क्या बनेगा? P/H। P मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC है, हाइपोटेन्यूस AC है, तो ये हो जाएगा BC/AC। ठीक है, और कॉस क्या होता है हमारा? कॉस थीटा हमारा बन जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमारा क्या है? AB और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC है, तो ये हमारा हो जाएगा AB/AC। ऐसे ही हम बात करेंगे टेन थीटा की, तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? BC बन रहा है, और बेस क्या है हमारा? AB है, AB है। अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट जो है हमारा वो क्या है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा टेन का रेसिप्रोकल है। जो कॉट हमारा क्या है? टेन का रेसिप्रोकल है, तो बेस हमारा AB है और परपेंडिकुलर हमारा BC है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की, और सेक थीटा हमारा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा हमारा क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉस हमारा क्या बना था? AB/AC, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो AC/ हो जाएगा AB। अब हम यही बात करते हैं कॉसेक थीटा की। एक बचा होगा हमारा कॉसेक थीटा, हमारा क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल होगा, और साइन हमारा क्या है? BC/AC, तो ये हो जाएगा AC/BC। इसका मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमने रेशियोज़ की बातचीत की थी। ठीक है, अब हमने इक्वेशन पर आ जाते हैं। इक्वेशन में क्या लिख रखी है? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम AC से डिवाइड करवा दें कि डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर,
ऑन बोथ साइड डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम डिवाइड करवा रहे हैं AC स्क्वायर से, तो AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर, ये बनेगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू AB बाई AC, AB बाई AB का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर है। जब पावर सेम होती है तो हम होल पावर कर लेते हैं, पूरे पावर कर लेंगे। तो AB हमारा क्या है, AB अपॉन AC हमारा लिखा हुआ है कॉस, AB अपॉन AC क्या लिखा हुआ है, कॉस। तो जहाँ AB बाई AC वहाँ लिख लेंगे कॉस, तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और जहाँ BC बाई AC है, BC बाई AC हमारे रेशियो क्या बन रहा है, साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एंटीज जो हमारे पास निकल के आई वो क्या आई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं कि साइन को दरवेद दो कॉस इधर रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी कुछ इसके टाइप्स हो गए आइडेंटिटीज हमारी ये, इससे हमने दो ये आइडेंटिटीज और बना ली। कह सकते हैं कि जहाँ जिसका हमें यूज होगा उस हिसाब से उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ठीक। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अभी हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से डिवाइड कराया था, अब हम इसको AB स्क्वायर से डिवाइड करवाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो देखते हैं क्या बनेगा, AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर, ये बनेगा। तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, AC बाई AB हम लिख रहे हैं सेक थीटा को, AC बाई AB किसको लिख रहे हैं, सेक थीटा को, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस, और BC बाई AB हमारा क्या है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी हमारी ये निकल के आ गई, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इस 1 को लेके इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या बना सकते हैं इसको हम कि टेन स्क्वायर को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हम इससे ये भी बना सकते हैं। तो अभी हमने दो आइडेंटिटीज का प्रूफ देख लिया है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। तो अभी हमने क्या किया, पहले हमने इस इक्वेशन को क्या किया कि जो इक्वेशन हमारी लिखी है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हमने पहले AC स्क्वायर से डिवाइड करवाया, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिला। इसके बाद क्या किया, हमने AB स्क्वायर से इसको डिवाइड करा दिया था, तो वहाँ से हमारी आइडेंटिटीज निकल के आई थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई, कि इसी इक्वेशन को अब हम क्या कर रहे हैं, BC स्क्वायर से डिवाइड करवा रहे हैं, डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक। तो देखो क्या बनेगा, AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब AC बाई BC को हम क्या लिख रहे हैं, AC बाई BC को हम लिख रहे हैं कॉसेक थीटा, AC बाई BC को लिख रहे हैं हम क्या, कॉसेक थीटा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आइडेंटिटी, ये हमारी बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB बाई BC है, और AB बाई BC हमारा क्या है, कॉट थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से आइडेंटिटी जो हमारी बन रही है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक आइडेंटिटी हमारी ये बन गई।
इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि इस वन को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको और हम क्या लिख सकते हैं कि इस कॉट स्क्वायर थीटा के इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक ये बन जाएगी। तो इसकी ये हमारे हो गए टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बातचीत कर ली विथ प्रूफ के। और सबसे पहले हमारी क्या निकल के आई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड क्या बन रही है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसके कुछ टाइप्स भी हमने देख लिए। तो जिसका हमें जहाँ पर यूज करना होगा वैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइडेंटिटीज हमने क्या देखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हमने क्या किया कि इस कॉस को दरबेज दिया तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या किया इसके बाद इस साइन स्क्वायर थीटा को दरबेज दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहली आइडेंटिटी ये हो गई, इसके ये दो हम इस तो आइडेंटिटी हमारी क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाला हमने, क्या निकल के आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहीं से हमने क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा निकाला तो क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमने किसकी बात की थी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको लर्न करेंगे और यहाँ से क्या देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद क्या देखी थी हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगी। और क्या बन जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये बन जाएगी हमारी। तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई। पहली क्या है ये, दूसरी ये, तीसरी है। इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव कराना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये गिवन है और हमें 1 लेकर आना है। प्रूव कराने का मतलब क्या है LHS इक्वल टू RHS, यानी कि बोथ साइड वैल्यू हमारी क्या हो इक्वल हो, बोथ साइड वैल्यू क्या हो इक्वल हो। तो यहाँ पे हम LHS लेते हैं। क्या है LHS में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। और हमने बातचीत की थी कि कॉस और सेक जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम यही लिखते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ये हमने प्रूव कर लिया। एक क्वेश्चन हम करते हैं, क्या कर रहे हैं देखो। इन ट्रायंगल ABC एट बी हमारा जो है वो क्या है राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है। जिसमें क्या क्या गिवन हमारे पास में AB साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ 10C पूछा गया कि क्या होगा, 10C की वैल्यू पूछी गई क्या होगी। तो ये हमारा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमने A दे दिया, B हमारा 90 डिग्री पर है और ये C है। अगर हम बात करें AB कितना है 24 और ये 7 है। तो हमें 10C निकालना है। तो 10C निकालना, इस एंगल पर बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या बन जाएगी हमारी AB परपेंडिकुलर और ये हमारी हो जाएगी बेस, यानी कि ये हमारी बनेगी परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल C
और ये बन जाएगी बेस। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि tan c है और tan हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जरूरत ही नहीं है, तो हम निकालेंगे नहीं। तो tan c हमारा क्या हो जाएगा? AB अपॉन में BC, और AB कितना है? 24/7। तो ये हमारा आंसर होगा। tan c की वैल्यू क्या होगी? 24/7। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने आइडेंटिटीज की बात की थी, और आइडेंटिटीज में जो बात की थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम क्या लिख रहे थे? sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा हमारी क्या आइडेंटिटी बनी थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, और 1 sec स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी कि 1 sec है, और 1 sec इसके इक्वल होगा cos के। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इस पूरे की 1 आ रही है। ठीक, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसको भी प्रूव कराना है। क्या प्रूव करना है? देखो क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट के 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, ब्रैकेट क्या प्रूव करना है हमें? कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 लाना है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर किसी पर भी नहीं है, तो आइडेंटिटीज हम यहाँ सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं रेशियो की हेल्प से। तो देखो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉट थीटा हमारा जो होता है, कॉट थीटा हमारा क्या बनता है? कॉस थीटा बाई में साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा हमारा क्या बनेगा? 1 बाई साइन थीटा। कोई बात नहीं। और ये हमारा क्या? अच्छा LHS ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा? साइन थीटा आएगा, तो साइन का मल्टीप्लाई इधर भी करा लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन बनेगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस थीटा का एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये बन रहा है। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में लिखे हुए। तो जब भी दो रैशनल नंबर हमारे प्रोडक्ट में होते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कराते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कराते हैं। तो देखो, अगर हम इस चीज़ को लेट कर लें ए, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, अगर इसको लेट कर लें ए और इसको बी लेट कर लें, तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं ये लिखा हुआ हमारा a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या बनती है हमारी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 ये है, अपॉन में क्या है? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक, ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। इसको क्या लिखेंगे? 1। अभी हम पढ़ के आए हैं ये आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1
अपॉन में क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। इससे डिवाइड कराएंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से कैंसिल, साइन कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव करा लिया।